इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी स्टील पाइल केज की जो ड्राइंग है, जो उसका सेक्शन है, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं। तो ये आपके सामने जो है ये स्टील पाइल केज है जो मैन्युफैक्चर ऑलरेडी हुआ है एज़ पर दी ड्राइंग। तो पहले हम इसको थोड़ा समझ लें, फिर हम ड्राइंग की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये स्टील है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रेट इंस्टॉल है। तो ये एज़ पर ड्राइंग ही हमने जो हमारा स्टील का डाया है उसको हम एज़ पर ड्राइंग ही इंस्टॉल करेंगे। और फिर ये देखें, ये जो है हमारा ये स्पाइरल रिइंफोर्समेंट है, जो हमारा जो सर्कुलर ऐसे घूम रहा है ना। तो जो हमारा एज़ पर ड्राइंग जो स्टील का डाया होगा, तो हम ये स्पाइरल रिइंफोर्समेंट भी उसी तरह मैन्युफैक्चर करेंगे उसी डाई का। फिर उसी डाई के अंदर हम रखते हुए ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील्स को हम इंस्टॉल करेंगे, इसकी वेल्डिंग करेंगे इसके साथ। ये देखें, आपको ये वेल्डिंग की जो वायर है साथ में नज़र आ रही है। तो इसके साथ ये वेल्ड होगा हर जगह से। फिर ये हमारे जो हैं ये जो टाई वायर्स हैं, फिर ये भी इंस्टॉल होंगे। फिर हम इसके जो है कवर स्पेसर, जो ये नीचे गिरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कवर स्पेसर है, ये कवर स्पेसर है, फिर ये हम इंस्टॉल करेंगे। तो एज़ पर दी ड्राइंग अभी हम इसकी ड्राइंग की तरफ चलते हैं और उसमें हम मज़ीद स्टडी करते हैं स्टील केज की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम फॉलो करते हुए कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमारी जो है ये स्टील पाइल केज की ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग के मुताबिक ही हमने वो स्टील पाइल केज को मैन्युफैक्चर किया है। इसमें देखें, जो मैंने आपको दिखाया था लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, वो हमारे T25 स्टील डाया है और 26 नंबर ऑफ़ स्टील वो दिए गए हैं। फिर इसमें हमारा एडिशनल स्टील जो है वो T25 ही डाया है, उसके 20 नंबर ऑफ़ स्टील दिए गए हैं। और इसमें फिर हमारा T20 डाई का भी स्टील है जिसमें 8 नंबर ऑफ़ स्टील दिए गए। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो है हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील है, ये बिल्कुल, ये देखें, ये ऐसे यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे ये 12 मीटर हमारी इसकी लेंथ आ रही है। जो हमारा एडिशनल स्टील है, जो एडिशनल स्टील देखें उसकी 6 मीटर लेंथ आ रही है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक हमारा 6 मीटर ये इंस्टॉल होगा। 20 नंबर ऑफ़ एडिशनल स्टील, यहाँ से यहाँ तक हमने 20 नंबर ऑफ़ स्टील इंस्टॉल करने हैं। 26 नंबर ऑफ़ स्टील हमारे 12 मीटर की लेंथ पे इंस्टॉल होंगे। फिर जो हमारे T20 स्टील हैं, 8 नंबर ऑफ़ स्टील 4.4 मीटर लेंथ के यहाँ से इंस्टॉल होंगे। ये सारे आपस में टाइड होंगे वेल्डिंग करके और उस तरह, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये टोटल लेंथ हमारी 14 मीटर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा कट ऑफ लेवल, ये 1.5 मीटर ये भी दे रहा है। तो 14 + 1.5 हम 15.5 मीटर लेंथ की स्टील पाइल केज मैन्युफैक्चर करेंगे साइट पे। और बोर होल ड्रेनिंग जो है एज़ पर कंटिन्यूस फ्लाइट ऑगर मेथड, जो हमारा ये स्टील पाइल केज है कंटिन्यूस फ्लाइट ऑगर मेथड के थ्रू है, तो उसकी हम जो है ड्रिलिंग 15.5 मीटर करेंगे इसको इंस्टॉल करने से पहले। तो अभी हम साथ में मज़ीद ये देखें, जो हमारा स्पाइरल रिइंफोर्समेंट है जो मैंने आपको दिखाया था, अभी हम वापस भी चलेंगे ये वाला। तो इसमें जो है ये हमारा T10 स्टील दिया गया है, T10 डाई का। और स्टार्ट में ये देखें, ये 150 mm की स्पेसिंग है। हमने उसमें भी 150 mm रखना है मैन्युफैक्चर करते हुए। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारा जो स्पाइरल रिंग है ये T10 स्टील का 250 mm की स्पेसिंग पे है। तो इसको हम फॉलो करते हुए हम अपना ये डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे आप देखें, ये हमारा जो है 800 जो दिया गया, ये हमारा ये स्टील पाइल केज का डाया दिया गया है। हमने 800 मीटर जो है इसका डाया रखना। तो ये देखें, यहाँ पे जो है हमारा AT3 ये सेक्शन है, AT3 पे हम जाएंगे। ये हमारा AT3 सेक्शन है। यहाँ पे देखें, हमारा स्पाइरल रिंग जो है 650 mm का दिया गया है। मतलब कि 75 mm का जो हमारा जो कवर स्पेसर था, जो मैंने आपको प्लास्टिक का दिखाया था पहले पिक्चर में, वो हमारा लेफ़्ट और राइट पे रहेगा। और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 800 mm डाई का हमारा ये स्पाइरल रिंग बनेगा, जिसमें हमारे ये देखें ये स्टील इस तरह इंस्टॉल होंगे। तो अभी मैं आपको फिर पिक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने आपको कवर स्पेसर्स दिखाए थे, ये प्लास्टिक के हमारे ये इस तरह इंस्टॉल होंगे। ये हमारा जो है स्पाइरल रिंग है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील है।
और इसमें जो है जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे साइड पे, तो ये हमारा जो है मीटर से हम यहाँ से और यहाँ पे ये स्पाइरल रिंग को या ऐसे चेक करेंगे, हमारा 65 सेंटीमीटर साइड पे आना चाहिए, 650 क्योंकि हमारे ये स्पेसर्स ऑलरेडी 7.5 सेंटीमीटर इधर है, 7.5 सेंटीमीटर इधर है, तो इनको प्लस करेंगे तो 80 सेंटीमीटर का हमारा ये इसका डाया बनेगा स्टील पाइल केज का। तो मज़ीद ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो है कंटिन्यूस फ्लाइट ऑगर मेथड से इसकी ड्रिलिंग कर ली, तो ये वाला मेथड जो है और ये वाला जो स्टील पाइल केज है वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे हैवी स्ट्रक्चर्स आते हैं या हाई राइज बिल्डिंग आते हैं, जैसे हमारे ब्रिजेज़ हो गए, टनल्स हो गए या हाई राइज बिल्डिंग्स हो गए। उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए हमें ये चाहिए होता है, इस तरह का पाइलिंग का डिज़ाइन। तो ये देखिए हमने जब ड्रिलिंग कर ली, हमने ये केसिंग इंस्टॉल कर ली, तो जो हमने स्पेसर्स इंस्टॉल किए थे स्टील पाइल केज में, इसका मकसद ये है कि जब हम लोअर कर रहे हैं, इसको लोअर भी हमने एकदम से फेंक नहीं देना ऊपर से, हमने इसको लोअर करते हुए हर 1 मीटर बाय 1 मीटर स्लोली इंस्टॉल करना, ताकि हमारे स्पेसर्स साइड पे स्टील पाइल केज पे ज़ोर से टच होकर टूटे मत। तो इनका मकसद यही है कि जो 7.5 सेंटीमीटर हमारा जो बाहर है, जब हम कंक्रीट करेंगे, तो जैसा कि देखें इस पिक्चर में यहाँ पे कंक्रीट कर रहा है, तो हमारा जो कंक्रीट हो जाएगा तो 7.5 सेंटीमीटर स्टील अंदर रहेगा। जब हम एक्सकेवेशन करेंगे तो एक्सकेवेशन में हमारा स्टील एक्सपोज नहीं हो जाएगा। अगर ये हमारा कवर लगाने का मकसद ये है कि ये स्टील पाइल केज के साथ इसको टच नहीं होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो अगर ये इसके साथ टच करेगा स्टील पाइल ये इसके साथ केसिंग के साथ, तो जब हम कंक्रीट हो जाएगा बाद में एक्सकेवेशन करेंगे, स्टील एक्सपोज होगा, स्ट्रक्चरली हमारा जो है डिज़ास्टर हो गया, हमें वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो हमारा नुकसान जाएगा। तो देखें ये जो है हमारा जब हमने पाइल्स इंस्टॉल कर लिए, ये हमारा ऐसे जो है अप्रूव जो हमारा ग्रेड होगा कंक्रीट का, उसके मुताबिक हम इसकी कंक्रीट करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है डिफरेंट टेस्टिंग है ये पाइल्स के ऊपर, उसकी भी मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ अभी, ताकि आपके नॉलेज के लिए कि हमारी जो है हर जो पाइल है उसको हम मैन्युफैक्चर एज़ पर टेस्टिंग ही करेंगे, जो हमारी जो है टेस्टिंग। ये देखें ये हमारी जो है ये ड्राइंग है जिसमें हमारी पाइल्स की टेस्टिंग दी गई है, जिसमें हमारा स्टैटिक टेस्ट है, फिर हमारा डायनामिक टेस्ट है, फिर सोनिक लॉगिंग टेस्ट है, फिर पीटीपी टेस्ट है। और इसी तरह ये देखें इसने जो लीजेंड दिया है, ये हमारा जो है ये यहाँ पे दे रहा है स्टैटिक टेस्ट, फिर डायनामिक टेस्ट यहाँ दे रहा है, फिर सोनिक लॉगिंग टेस्ट इधर दे रहा है, फिर पीटीपी टेस्ट यहाँ पे दे रहा है। तो मज़ीद जब हम साइट पे टेस्टिंग करेंगे, मैं उसकी भी वीडियोस बना के आपसे शेयर करूँगा। और अच्छा दूसरा ये है कि मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना के जो इसकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग थी स्टील केज की और इंस्टॉलेशन, वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैं आपको व्यू पहले भी दिखाया है कंक्रीट होते हुए। ये हमारा सारे इक्विपमेंट्स हैं पाइलिंग के, ये हमारा कंक्रीट ट्रक है, ये हमारा जो है ये कंक्रीट के लिए हमारा जो होज़ है, तो ये हमारा जो है ये स्टील पाइल केज को लिफ्टिंग करने के लिए हमारा यहाँ पे ये भी है। ये हमारी स्टडी थी स्टील जो पाइल हमारी है स्टील पाइल केजेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करेंगे साइट पे इंस्टॉलेशन से पहले और कंसल्टेंट की इंस्पेक्शन से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके लिए बिल्कुल न्यू है तो आपके नॉलेज में बिल्कुल न्यू एडिशन हुआ होगा। अगर आपको पहले एक्सपीरियंस है तो मज़ीद आपको सीखने को मिला होगा यहाँ से। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा जैसे जैसे काम चलता रहेगा। तो आप जो है अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें मेरे चैनल पे, ताकि वो भी मज़ीद सीखें।